हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज की वीडियो में हम लोग ट्रायंगल को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे भाई, मेरे बच्चों, चलिए देर न करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप क्या करें, इस वीडियो को देखने से पहले अपने साथ नोटबुक रखें और कंप्लीट वीडियो देखेंगे, ठीक है, और नोट करते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। और ये कोई मूवी नहीं है, फिल्म नहीं है जो कि आप बिना नोटबुक लिए बैठे आप करते जा रहे हैं। इसलिए नोटबुक निकाल के अपने नोटबुक में लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ। सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। कैसा बैकग्राउंड चाहिए? देखिए, जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे, ठीक है, वो बात करेंगे ट्रायंगल। ठीक है बच्चा? ट्रायंगल्स क्या? तो हेडिंग कर लगा दें ट्रायंगल। क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल जैसा ही कि आपको हमने बोला कि ट्रायंगल अगर पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका ट्रायंगल। क्या? ये है ट्रायंगल, है ना? ठीक। इस ट्रायंगल में आप जो देखेंगे, इस पे बेसिक ये क्या है? ट्रायंगल। ठीक है। ट्रायंगल्स हो गया आपका। इस पे बेस हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? थ्योरम। ठीक है। लेकिन थ्योरम पढ़ने से पहले और भी कुछ चीज है जो कि वो भी जानना जरूरी है, तो वो भी जान लीजिए। क्या वो जरूरी है? तो ये देखिए, नोट करेंगे। ठीक है। पहला, कॉन्ग्रुएंट। क्या भाई? लिखेंगे हेडिंग कॉन्ग्रुएंट। एक मिनट टाइम देंगे जरा। कॉन्ग्रुएंट, स्पेलिंग मिस्टेक है ना? कॉन्ग्रुएंट। एक मिनट, कॉन्ग्रुएंट, ये टी है, ठीक है। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है? देखिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है, सेम शेप का रहेगा। जैसे कि ये, ठीक है, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। शेप क्या है? ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, ठीक है, दोनों ट्रायंगल। तो ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या? कॉन्ग्रुएंट। यानी कि ये क्या बोलता है कि दो को लिखेंगे हेडिंग, टू ज्योमेट्रिक फिगर, ठीक है, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स which have same shape, same shape, ठीक है, same shape and size। बट अभी आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है, शेप तो सेम है लेकिन साइज बराबर नहीं है, तो फिर ये सिमिलर हो जाता है। क्या? सिमिलर। ठीक है भाई? क्या? सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट, जो कि अभी हमने क्या बोला कि कॉन्ग्रुएंट जो है, जैसे कि ये देखिए, ये और ये, ठीक है, अगर ये दोनों शेप बराबर है तो फिर ये एक और ये दो, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, डेट मीन्स ये इसका साइज और इसका साइज क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। अगर सिमिलर है, क्या?
सिमिलर है तो फिर वो छोटा क्या, एक छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, छोटा बड़ा, तो वो सिमिलर कहलाएगा। कहने के मेरा मकसद ये है यहाँ पे समझाने का, आप जो है ना, आप जो यहाँ पे समझाने का कोशिश करें ये कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, क्या कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर किसको कहते हैं ये समझिए। ठीक है, ये अभी आप बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ और ये दोनों क्या है, बराबर है, क्या बराबर, ठीक है, क्या है भाई, बराबर। अगर इसकी बात करें तो ये आर ये बड़ी आर, ये बराबर नहीं है। सेम तो शेप है, शेप सेम है, बट ये बराबर नहीं है, तो ये सिमिलर है, क्या सिमिलर। तो बच्चों हमने जो भी पहले आपको बोला था कि कॉन्ग्रुएंट शेप में क्या बोले, ये ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जो कि कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप जान रहे हैं क्या कि ये जो है और ये दोनों बराबर नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, सिमिलर है, क्या बच्चा, सिमिलर। तो इससे आप क्या सीखे कि कोई भी अगर कोई भी शेप, ठीक है बच्चा, कोई भी शेप अगर सिमिलर है तो वो क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर, क्या जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर हो सकता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकता है लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो पहला आपने ये सीखा कि ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर किसको बोलेंगे, ठीक है। एक मिनट टाइम देंगे। चलिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे भाई वो पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे, वी शैल स्टडी अबाउट दोज फिगर विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। यानी यहाँ जो सेम शेप का तो पढ़ेंगे लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो साइज क्या हो, बराबर होगा। टू फिगर्स, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर, आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। जैसे कि ट्रायंगल की बात कर लीजिए, देखिए दोनों ट्रायंगल है लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये फिर क्या हुआ, सिमिलर, क्या है, सिमिलर भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। जैसा कि ये फिगर में देख पा रहे हैं आप क्या, कि ये जो है ये क्या है, ये सिमिलर है, क्या सिमिलर है, क्या सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर। अच्छा ये वाला बात करें तो ये भी क्या है, सिमिलर, ठीक है। अच्छा ये भी क्या है, सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर। सिमिलर करने का मतलब शेप जो है सेम होगा। लेकिन भाई अगर ये वाला बात करें, ठीक है, ये आपको बोले और एक दूसरा फिगर ड्रॉ कर देते हैं, चलिए ये, ठीक है, बोलिए क्या ये दोनों सिमिलर है, तो बोलेंगे नहीं ये सिमिलर नहीं है, ठीक है बच्चा, ये सिमिलर नहीं। चलिए नेक्स्ट चीज और भी समझाने की कोशिश करें। कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है जिसको कि जवाब देंगे हम लोग, ठीक है, ये सवाल करेंगे।
समझे बच्चा? तो चलिए नोटबुक निकालिए और अब आप क्या करें, लिखेंगे। निकालिए भाई, बोलिए। चलिए, क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, क्या कि ऑल सर्कल आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सारा सर्कल, ठीक है, सारा सर्कल, कोई भी सर्कल ले लीजिए, ठीक है, क्या वो कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा, ठीक है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो होगा ये आपका हो जाएगा सिमिलर, क्या सिमिलर, ठीक है भाई, क्या सिमिलर। क्यों? क्योंकि अभी देख रहे हैं ये तो सर्कल ही है ना, लेकिन ये क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए कि शेप जो है ना बराबर होना चाहिए, शेप बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये वाला देख पा रहे हैं, ये लगभग लगभग बराबर है, रख दिए तो ये ढक देता है। जब ढक दे, एक दूसरे को फिगर ढक दे, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक। तो ये फिर कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ बात रहा कि और सरकार और कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सिमिलर, क्या बोलेंगे, सिमिलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, तो ऑल स्क्वायर आर डैश, जितना भी स्क्वायर है क्या वो क्या है, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो अब स्क्वायर की बात कर लिया, तो स्क्वायर भी आप ऐसे सोच सकते हैं क्या कि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है ना। क्या ये जो स्क्वायर है क्या ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट। आप बोलेंगे सर ये तो सिमिलर है, क्या सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या आना चाहिए, एक फिगर दूसरे को क्या करे, ढक दे, जो कि हो भी नहीं रहा, ये हो भी नहीं रहा, ठीक है, हो रहा नहीं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिर सिमिलर, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा दूसरा सिमिलर, ठीक है बच्चा, सिमिलर। अच्छा आगे बोलता है ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। अच्छा कोई भी ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है जो कि सिमिलर होगा, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल, बोलिए। तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल समझ रहे हैं, जिसका सारा जो है ना तीनों साइड क्या हो, बराबर हो, ठीक है, तीनों साइड बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल। देखिए फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग अच्छा से, ठीक है भाई। ये क्या है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर देखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर है, ये साइड, ये साइड और ये साइड बराबर। कहने का मकसद मेरा ये है, मतलब कि अगर आप कोई भी ट्रायंगल लें जिसका तीनों साइड, तीनों साइड क्या हो, बराबर हो, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में दूसरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लीजिए, तो इसका भी क्या है, तीनों साइड क्या है, बराबर है, क्या ये और ये बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, कौन सा होगा तब, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समझ में आ गया। अगला बोलता है, अगला आपको बोलता है, क्या बोलता है, देखिए कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर्स ऑफ साइड। देखिए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में क्या होता है, एक ट्रेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब क्या है, पॉलीगॉन, ठीक है, एन साइड होता है पॉलीगॉन। तो दो पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर corresponding एंगल्स आर डैश एंड देयर corresponding साइड आर डैश। अब बोलिए इक्वल और प्रोपोर्शनल कहाँ भराएगा क्या। अब आप बोलेंगे सर देखिए अगर उसका एंगल क्या हो, इक्वल हो, क्या इक्वल हो, एंड corresponding क्या होगा, तो ये प्रोपोर्शनल होगा, क्या प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो वो फिर क्या होगा, सिमिलर होगा, क्या सिमिलर होगा। कहने का मकसद, मतलब ये एक बार फिर से, ठीक है भाई, इसको समझिएगा।
क्या कि दो पॉलीगॉन का, अगर दो पॉलीगॉन, जैसे कि मान लीजिए हम अपने से ड्रॉ कर देते हैं, ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल अगर बराबर है, ठीक है, ठीक है, क्या बराबर है, और फिर क्या साइड भी क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्या ये बाय ये बाय ये बाय ये, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल, तो यहाँ प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल। आगे देखिए, बोलता है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना है, दो ट्रायंगल दे दीजिए, ठीक है, हो गया, बोलिए हाँ या ना, ये वाला तो हो गया। तब इसी तरह से हाँ, अच्छा, और क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर रहे हैं तो ये कर दीजिए, एंगल एंगल बराबर, ठीक है, एंगल बराबर, मतलब कि ये 60 डिग्री, तो ये भी 60, ये भी 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये क्या है, तो सिमिलर फिगर है, ठीक है। नॉन सिमिलर फिगर, जैसे कि एक ट्रायंगल बना दीजिए। अच्छा, इसके लिए क्या करें, नंबर दो का फर्स्ट है, दो का फर्स्ट है भाई, दो का सेकेंड, तो क्या करें, एक ट्रायंगल बना दें, एक, और आप क्या करें, स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन सिमिलर है, मतलब कि ये सिमिलर नहीं है, नॉन सिमिलर है, ठीक है भाई, बोलिए हाँ या ना। चलिए अगला, अगला बोलता है, अगला भाई देखिएगा, ठीक है, अगला क्या करता है, दूसरा फिर से लीजिए, और 3 नंबर, ठीक है, कौन सा, 3 नंबर, चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। क्या बोलता है, स्टेट वेदर द फ्लाइंग इक्विलेटरल आर सिमिलर, कहाँ सिमिलर है या नहीं, सिमिलर है या नहीं, ये आपको पूछा गया, ठीक है। आप देख रहे हैं सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, ठीक है, सेम शेप होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ट्रेपेजियम है, या तो रोम्बस है, और ये स्क्वायर, क्या ये सिमिलर है, बोलिए भाई, क्या ये सिमिलर है, नहीं, क्यों, क्योंकि ना तो इसका साइड जो है बराबर है, और ना इसका ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, बस सिमिलर नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए अगला, अब देखिए हम लोग जो बात करेंगे अभी, ठीक है, वो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 में यूज होने वाला थ्योरम पढ़ेंगे, क्या थ्योरम, ठीक है बच्चा, क्या पढ़ेंगे, थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला देखिए, थ्योरम एक, ठीक है, थ्योरम क्या बोलता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, चलिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये ट्रायंगल है, ठीक है बच्चा, ये ट्रायंगल है ना, अगर ये ट्रायंगल है, यहाँ रखें, यहाँ पे, अगर ये ट्रायंगल है, तो फिर क्या बोला कि वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अनदर साइड ऑफ, अच्छा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन है, एक ट्रायंगल है, इस पे यहाँ पे ये पैरेलल खींचती है। अब आप बोलेंगे सर हम तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, हम तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, ये जो है इसके पैरेलल खींच सकते हैं, तो बिल्कुल आप खींच सकते हैं, ये भी आप बिल्कुल खींच सकते हैं, ठीक है भाई, पैरेलल। अच्छा, आपका मान होगा सर हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कि ये इसके पैरेलल खींच सकते हैं, तो बिल्कुल खींच सकते हैं, ठीक है, नेमिंग वही होगा ए बी सी। चलिए, तो ये चीज को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्या, जो भी अब कहा कि अलग अलग पॉइंट पे
तो देखिए ये मान लीजिए डी और ये है ई, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे कर दिए। बोलिए यस या नो, बोलिए भाई कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो तब लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग जब प्रूव करेंगे ना तो लिखेंगे गिवन है, क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी, डी पैरेलल है बी सी, एंड ठीक है डी डी इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, यानी डी ई इंटर सेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई रिस्पेक्टली, ठीक है। क्या बोले, डी इंटरसेक्ट करता है ए बी, डी इंटरसेक्ट करता है ए बी एंड, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टफुली नहीं लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो यही लिख दीजिए एट ई, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम लोग एक कंट्रैक्शन करेंगे, क्या कंट्रैक्शन, ठीक है, कंट्रैक्शन क्या ज्वाइन करना है, ज्वाइन बीई, ये वाला को ऐसे आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, अच्छा से, ये हो गया। उसी तरह से क्या करें, इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, और इसको भी यहाँ ज्वाइन कर दिए, कलर बदल देते हैं ताकि आपको दिखने में लगे, ठीक है, ठीक है, हो गया भाई। और कुछ, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, आगे क्या किया, ड्रॉ किए, ठीक है, ड्रॉ ई है, देखिए तो एक लाइन फिर से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, यहाँ से इधर, ठीक है, इसका नाम देंगे एल, क्या नाम देंगे, एल, तो लिखेंगे ड्रॉ ई एल एट न लिख के परपेंडिकुलर बोले, क्या परपेंडिकुलर, ई एल परपेंडिकुलर कहाँ पे, ए बी पे, एंड और एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से इधर, ठीक है, तो फिर आप इसको भी 90 लगा दें। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका नाम दे दें एम, यानी कि डी एम परपेंडिकुलर ए सी। अब देखिए एक चीज हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा, फिगर थोड़ा बड़ा कर दिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है बच्चा, समझ में आपको आए, फिगर छोटा कर दी, बड़ा कर दिए। अब देखिए हमने क्या किया कि ये जो है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा देखिएगा, ये जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर आप ये एक ट्रायंगल सपोज मानिए और इस पे अगर ऐसे खिंचा जाए तो ये जो 90 डिग्री आया इसको बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेस, इसको हाइट बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइट, समझ में आया बात, तो ये बेस नीचे वाला, तो ये आपका हाइट हो जाता है, ठीक है, क्या हाइट, कोई दिक्कत, बोलिए बच्चे कोई दिक्कत। अब अगर ये हो गया, ये अगर हो गया तो इसी तरह से ये भी बेस हो गया इसके लिए, यस या नो, यस या नो,
हो गया ना, बिल्कुल हो गया। तो लिखेंगे अब, ठीक है, प्रूफ देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एक बार ट्रायंगल इधर से चलते, ये वाला, ठीक है भाई। तो आप क्या करें, ये ऐसे लिखें, कलर दूसरा, ये इससे करें, आपको दिख रहा है, आप देखिएगा ट्रायंगल ए, ठीक है, टी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं क्या, हाफ इंटू बेस। बेस अभी क्या है, तो आप बोलेंगे ए डी, क्या है ए डी, अभी तुरंत बताए ना, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है, इस वजह से ए डी। एंड हाइट आप बोलेंगे ई एल, ठीक है भाई। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक और ये ट्रायंगल में अगर जाएं तो क्या देखेंगे, ये ट्रायंगल में जाएं तो हम लोग क्या देखते हैं, तो लिख देंगे डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, तो ये देखिए ये वाला और ये वाला, ठीक है, एक दूसरे का पैरेलल है, मतलब बेस यहाँ पे ये है, यानी कि लिख देंगे पी डी, ठीक है, गुना, अच्छा ये पैरेलल है तो ये और ये एक दूसरे के बराबर, यानी कि यहाँ ई एल ही लिखेंगे, क्या ई एल। अब लिखेंगे इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है बच्चा, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, एक मिनट, चलिए थोड़ा आगे पीछे कर दिए, आपको थ्योरम पूरा दिख रहा है भाई। आप लिखेंगे हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल बाय हाफ इंटू पी डी इंटू ई एल, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, आप देख रहे हैं कि ये और ये कट गया, तो बचा क्या, ए डी बाय पी डी, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगेन क्या, अगेन, ठीक है, अगेन क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे क्या, एक बार अब इधर से चलेंगे भाई, ठीक है, देखिएगा समझिएगा, एक बार इधर से चलेंगे ये ट्रायंगल में, और एक बार यहाँ से चलेंगे ये वाला ट्रायंगल में, ठीक है भाई। तो करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ए ई टी बराबर हाफ इंटू बेस, बेस आप क्या बोलेंगे ए ई इंटू हाइट, ये हो जाएगा यानी डी एम, ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ई सी डी, ई सी डी बराबर हाफ इंटू बेस। अगर बेस की बात करें तो यहाँ बेस क्या हो जाएगा, ई सी, क्या बेस हो जाएगा आपका ई सी, बोलिए भाई होगा या ना, आप बोलेंगे ई सी इंटू, अच्छा अगर आप बोले इसमें हाइट क्या होगा, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, कोशिश कीजिएगा समझने की क्या हम समझाना चाहते, ये वाला और ये वाला एक दूसरे का पैरेलल, मतलब ये डी एम लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि वो बराबर होता है, ठीक है। इसका एक थ्योरम है जो कि पढ़ेंगे हम कभी, अभी फिलहाल यहाँ ये समझने की कोशिश करें। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, ठीक है भाई, दिख जाएगा, चलिए इतना पे रखते हैं। अब क्या करें, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बराबर हाफ, ठीक है, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी बाय बराबर हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये हाफ ये आप कट गया, ये डी एम कट गया, बचा क्या ए ई बाय ई सी, ये मान लीजिए इक्वेशन 2, ये इक्वेशन
अब आपने एक चीज गौर किया होगा, जब ये पढ़ रहे थे तो एक चीज गौर किए क्या, देखिए क्या गौर किया। आपने गौर किया होगा क्या कि दो गो है ना ट्रेंगल का एरिया जो है हम बराबर कर दिए, क्या क्या, तो ये समझ लिए एक बार और अच्छी तरह से, क्या कि ये वाला, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से ये, एक बार इधर से ये, इसका एरिया हमने बराबर दिखाया, ठीक है। तो आगे बढ़े, कैसे, देखिए यहाँ पे एक चीज लिखे, क्या क्या लिखेंगे, एक और नोट करेंगे, नौ, अब, ठीक है, क्या ट्रेंगल डी बी ई एंड ट्रेंगल ई सी डी being on the same base TE। अब भाई आप बोलेंगे ये क्या चीज है सर, एंड बिटवीन द सेम, ठीक है, सेम पैरेलल, पैरेलल्स TE एंड BC, ठीक है। अब देखिए समझाने की फिर से एक बार चाहते हैं, फिगर कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है भाई, आप देख रहे होंगे क्या कि ये वाला, ठीक है, और ये वाला में, ठीक है, ये दोनों में आपने गौर किया क्या कि ये वाला जो है दोनों में बेस सेम है, दोनों में बेस सेम है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि बेस क्या है, सेम है, ठीक है, एंड पैरेलल भी है, एंड पैरेलल भी है, ठीक है। तो अब इसको मान लीजिए अगर पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ट्रेंगल का एरिया निकालना, ठीक है। तो अच्छा से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई, ठीक है, बराबर है एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रेंगल ई सी डी, ठीक है, ई सी डी, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे भाई, लिखेंगे फ्रॉम, क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसको जो है ना माने सेकेंड है, या तो एक मिनट साफ से लिख देते हैं, सेकेंड एंड थर्ड। क्या हम देखते हैं कि ए डी बाय बी डी बराबर ए ई बाय ई सी, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं बी पी टी, ठीक है, बी पी टी थ्योरम, ठीक है, बेसिक प्रोविन प्रो, क्या बोलते हैं, बेसिक, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है भाई। चलिए, तो आपको हमने जितना सिखाया एक बार आप पूरा कंप्लीट अच्छा से देखेंगे, ठीक है, और नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लीजिए, हम में हो जाते हैं। चलिए हो गया, एक और यहाँ से, आगे फिर ये रहा,
चलिए, तो इस तरह से ये क्या हुआ, प्रूव्ड होगा, क्या प्रूव हुआ, ठीक है भाई। अब देखिए इस पे एक कॉर्नेली भी आता है, क्या कॉर्नेली भी होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक और चीज देखें, ये ठीक है, क्या बोलता है कि इफ ट्रेंगल, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, तो एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव डेट इतना। एक ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई, जैसा ये बोलना चाह रहे हैं कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन ए इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, नाम दीजिए ए बी सी, कर दिया, ये डी और ये ई है, ठीक है भाई। अच्छा, रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, बी सी का पैरेलल भी कर दिए, प्रूव करना है ए डी बाय ए बी, ये बाय ये पूरे, फिर ये बाय ये कंप्लीट, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, समझे ना। एक और भी चीज प्रूव करना है, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, और दूसरा एक और करना है, क्या, ए बी बाय टी बी, ठीक है बच्चा, ए ए सी बाय ए सी, ठीक है, बाय ई सी, क्या ई सी, ये भी प्रूव करना है दूसरा। तो चलिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखें फ्रॉम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो फिर इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। अभी जो हमने किया था पिछला, ये जो किया ये क्या है आपका थेल्स थ्योरम, क्या है भाई, थेल्स थ्योरम, लिख देंगे हेडिंग, क्या थेल्स, ठीक है, थेल्स, हाँ ऐसे नहीं लिखें, थेल्स थ्योरम, या तो बी पी, बी, या फिर इसको क्या बोलते हैं बी पी टी, ठीक है, बी पी टी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे थेल्स थ्योरम, ठीक है, क्या थेल्स थ्योरम, ठीक है बच्चा। अब थेल्स थ्योरम से इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करते हैं, क्या प्रूव करते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि ए डी, ठीक है, ये बाय ये, यही पढ़े डी बी। अच्छा, दूसरा ए ई बाय ई सी, ये पढ़ा, हाँ या ना। दोनों बगल हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों बगल से हम वन ऐड कर लेते हैं, तो नाउ ए डी बाय डी बी, बढ़िया से लिखते हैं डी बी और प्लस वन, इधर भी ए ई बाय ई सी प्लस वन, दोनों बगल अगर ऐड किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अगर एलसीएम लेंगे तो ए डी, ठीक है, प्लस डी बी हो जाएगा बाय डी बी, ठीक है भाई, डी बी, इधर भी क्या होगा ए ई प्लस ए सी बाय डी बी। अब देखिए दोनों का डी बी है, ठीक है, लेकिन ऊपर देखिएगा ए डी प्लस डी बी, ए डी ये है प्लस डी बी ये है, तो क्या इसको हम ए बी बोल सकते हैं, बोलेंगे यस, बाय डी बी बराबर इधर ए सी बाय, आप बोल सकते हैं डी बी, सॉरी डी बी नहीं होता, मिस्टेक यहाँ पे भी, एक मिनट, ये यहाँ पे नहीं होता, ठीक है भाई, यहाँ ए ई, ठीक है, तो यहाँ क्या होता था ई सी, क्योंकि यहाँ ई सी है ना, यहाँ भी ई सी होता, और यही चीज़ आप यहाँ भी मिस्टेक किए तो इसको भी हटा देते हैं, यहाँ भी लिखें ई सी। देखिए क्या एक प्रूव ये भी करने के लिए था, ये वाला मिलाइए, हाँ या ना, तो ये तो प्रूफ हुआ, ठीक है, ये
प्रूव हुआ। कोई दिक्कत बच्चा? बोलिए। अच्छा, ये दूसरा हुआ। पहला और भी क्या है, आसान है वही। क्या हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, बाय बीपीटी, ठीक है। क्या जानते हैं, वही चीज, ए डी बाय डी बी बराबर ए ई और बाय ई सी, यही जानते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, ए डी बाय डी बी, ठीक है। क्या इसको हम कुछ और लिख सकते हैं? अच्छा, क्या क्या किया जाए, इसको उल्टा कर दें। बोलिए, इसको ऊपर, ऊपर को नीचे, इसको ऊपर तो करिए, देखते हैं क्या होता है। डी बी बाय ए डी बराबर ई सी बाय ए। बोलिए यस या नो। अगर इसमें क्या किया जाए, एक जोड़ दिया जाए फिर से, ठीक है। अगर वन फिर से जोड़ दें दोनों बगल, तो मान लीजिए एक यहाँ भी एक जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, डी बी प्लस ए डी बाय ए डी बराबर ई सी प्लस ए ई बाय ई सी। आप बोलेंगे यस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है, डी बी और ए डी, डी बी और ए डी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय ए डी, ठीक है बच्चा। और फिर इधर ए सी बाय ए सी, ये आपका दूसरा प्रूफ हुआ। देखिए तो ये यहाँ पे है, हाँ या ना? कुछ मिस्टेक? अच्छा, हाँ अभी नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया था, इसको उल्टाए थे ना, तो इसको फिर से एक कर दीजिए, क्या फिर से कर दीजिए, पलट दीजिए एक बार, ए डी ऊपर ए बी नीचे बराबर ई सी बाय ए सी। क्यों क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, उल्टा किया था, तो यहाँ भी तो उल्टाना था ना, फिर से एक बार सीधा भी तो करना था। तो ये हो गया आपका, ठीक है बच्चे। बोलिए यस या नो। प्रूफ, तो यहाँ पे कितना हम लोगों ने किया, 2 या 3 क्वेश्चन कर लिए ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तो एक और है, ठीक है। ये चीज जो दिया है थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स थ्योरम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कन्वर्स, ठीक है, ऑफ थ्योरम, या तो भी बी पी टी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी, ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, फिर से इसको प्रूव करना चाहेंगे। तो एक ट्रेंगल ले लेते हैं, ठीक है। ट्रेंगल रहा ये वाला, यहाँ रहा बगल में, बगल में ट्रेंगल कर दिए। अब क्या करना है कि आपको जो भी दिया है, ठीक है, तो आप क्या जानते हैं कि ये इसके पैरेलल है या ना? बिल्कुल है। नाम दे दें ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ डी ई होता है, यस या नो? अब क्या करें, इस लाइन को ना आप जो है डॉट लाइन से दिखाइए, ठीक, बिल्कुल दिखा सकते हैं। और एक और भी लाइन दिखाते हैं जो कि इस तरह, ठीक है, कोई दिक्कत? तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन लिख दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी ए लाइन, ठीक है, एल, इस एल नाम दे दीजिए एल, ठीक है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ए बी एट
देखिए ए बी ये है, ये भी है, ठीक, एट डी एंड ए सी एट, देखिए ए सी ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, फिर क्या, ई। अच्छा इसका नाम जो है, एक मिनट, हम थोड़ा सा नाम में चेंजेस लाएंगे, इसको ऐप बना देंगे, ठीक है भाई, इसको ऐप कर लीजिएगा। तो एट ई, ठीक। आगे हम लोग को क्या करना है, सच डैट, इस तरह से सच डैट ए डी बाय टी बी बराबर ए ई बाय ई सी, हाँ, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, पैरेलल दिखाना है, डी ई, ठीक है, यहाँ पैरेलल ही बोला था, डी ई पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी का, मतलब कि ये वाला लाइन जो है पैरेलल है इसका, ये हमको दिखाना है, ठीक है भाई। अगर ऐसा है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, मान लीजिए इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल मानने में क्या जाता है, अगर मान लें कि लेट डी ई नॉट बी पैरेलल, मिस्टेक है, पी ए आर ए, पैरेलल टू बी सी, ठीक है भाई, देन तो there must be another line through D which is parallel to BC, लेट, मान लीजिए फिर से डी एफ, तब क्या हो जाएगा, डी एफ। अगर ये वाला पैरेलल नहीं तो ये वाला तो है ना, ये वाला डी एफ, डी एफ पैरेलल है आपका बी सी, ये तो हो सकता है, अगर है तो देन फिर से बाय बी पी टी, ठीक है, बाय बी पी टी, इसको ऊपर करते हैं और लिखेंगे क्या, ए डी बाय टी बी, ठीक है, बराबर ए एफ बाय एफ सी, ठीक है। बट लेकिन आपने देखा है कि ए डी बाय डी बी, ठीक है, बराबर है ए ई बाय ई सी, अभी कहाँ से, तो ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है, गिवन है ना, तो मान लीजिए ये फर्स्ट, ये मान लीजिए सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़िए, तो अब क्या करना है, ठीक है, क्या कहते हैं, बाय इक्वेशन, बाय ना लिखिए, सॉरी, फ्रॉम लिख दें, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ए डी बाय टी बी, ये है, तो दोनों बगल अगर बराबर है तो ये लिखना फिर जरूरी नहीं होता है, जो बराबर नहीं वो लिखिए, यानी ए ई बाय ई सी बराबर है ए एफ बाय एफ सी, ठीक है भाई, एक, अगर दोनों बगल एक ऐड कर दिया जाए अपने मन से, ठीक है, तो क्या दिक्कत आपको, बोलिए, दोनों बगल अगर वन ऐड कर दिया जाए अपने मन से, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, तो क्या कर सकते हैं, फिर से ए ई, ठीक है, प्लस ई सी बाय ई सी बराबर ए एफ प्लस एफ सी बाय एफ सी,
आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो फिर फिगर से आप क्या देख सकते हैं इसको, फिगर से ए ई प्लस ई सी, ठीक है, ए ई प्लस ई सी को क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे कि सर इसको ए सी लिख दीजिए, ए सी बाय ई सी बराबर ए एल, यहाँ भी ए सी बाय एफ सी, यही होगा। यस, अब क्या देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये एक और ये कटेगा, आप क्या कर रहे हैं कि ई सी बराबर एफ सी, ठीक है, आपने ये लाया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अगर ये बराबर है कहने का मतलब हमने जो भी लाया है, ठीक है, उसको देखते हैं, एक बार गौर करते हैं। चलिएगा, जो भी लिखे हैं यहाँ पे ये चीज देखिए, हमने क्या किया ई सी, कहाँ है ई सी, तो आप बोलेंगे ये ई सी है, ठीक है, और ये एफ सी क्या है, बराबर है एफ सी, कहने का मतलब अगर ई सी और एफ सी अगर बराबर है, इसका मतलब क्या, ये जो एफ सी ई सी है, एफ सी दोनों बराबर है, तो जहाँ ई सी है उसको एफ सी बोल सकते हैं, मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है, ये एक ही जगह पे है। अगर ऐसा है इसलिए आप लोग बोल सकते हैं कि डी और एफ डी ई, ठीक है, डी पैरेलल है बी सी, जो कि यहाँ पे आपको गिवन है। अब इसको आप क्या करें, अच्छे से एक बार नोट करेंगे पूरा, ठीक है भाई, ये थ्योरम था। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर एक बार यहाँ से ले लेंगे इतना फिर से, ठीक है, या तो फिर बैक जाके थोड़ा सा पीछे से लें, और ये रहा, तो क्लियरली और छोटा कर देते हैं एक बार, जो आपको डायरेक्ट एक बार में दिख जाए, बोलिए दिख रहा है, और एक मिनट और कुछ, लीजिए अब तो क्लियर दिख रहा होगा भाई, ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अब जो है हम लोग, अब जो हम लोग हैं आगे और कुछ है नहीं, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, थ्योरम, क्या पढ़ा, थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो इसी को बोलते हैं थेल्स, ठीक है भाई। तो आप लोगों ने जो भी थ्योरम पढ़ा उसको अच्छा से आप एक बार फिर से रिवाइज करें, ठीक है, और सारा नोटबुक में नोट कर लें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बेसिक जो थ्योरम था, ठीक है, मेन थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी, ठीक है, और फिर एक और उसका कन्वर्स था, इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ एक चीज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड।